नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मॉडल आंसर सेट के अंतर्गत जीएस पेपर 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कला, इसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं एक क्वेश्चन को। इसके डिटेल्स हम लोग आज देखेंगे इस यहाँ पे। मॉडल आंसर सेट जो कि आगामी 68 एवं 69 बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी से 68 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, तो अभी और टाइम आप लोगों को मिल सकता है। इसलिए आप 68 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और आप 69 के लिए तैयार कर रहे हैं तो भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का हम लोग का मॉडल आंसर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के जनजातीय आंदोलनों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी कि हम लोगों को विभिन्न जनजातीय आंदोलन के बारे में बताना है। उसके बाद बताना है कि ये जो जितने भी जनजातीय आंदोलन हुआ उसने किस प्रकार से, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ स्वतंत्रता का, उसको किस प्रकार से प्रभावित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 पार्ट में यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के आंसर के इंट्रो पार्ट को। क्वेश्चन के इंट्रो पार्ट यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलन किए गए। इन आंदोलनों में विभिन्न जनजातीय समूहों द्वारा चलाए गए जनजातीय आंदोलन काफ़ी अधिक सफल और सुव्यवस्थित मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। भारत में 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में विभिन्न जनजातीय आंदोलनों के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन चलाए गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विभिन्न आंदोलन चलाए गए, इसमें बिरसा आंदोलन, संथाल आंदोलन, उसके बाद तमाड़ आदि प्रमुख है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में संक्षिप्त रूप में देखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब संथाल विद्रोह की बात किया जाए अगर, तो संथाल विद्रोह, यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, यानी कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथालों ने 1855-56 में अंग्रेजी सरकार को तथा अंग्रेज समर्थित सरकारी अधिकारी, कर्मचारी एवं जमींदारों के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। अंग्रेज समर्थित सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो और या जमींदार हो, सभी के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। संथाल विद्रोह एक खुला सशस्त्र विद्रोह था जिसका विस्तार राजमहल की पहाड़ी से लेकर कहलगांव तक था। इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था, अर्ध धार्मिक स्वरूप था इसका। तो इतना हम लोग करके संथाल विद्रोह को यहाँ पे समाप्त करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बिरसा आंदोलन की तरफ। बिरसा आंदोलन की बात किया जाए तो बिरसा आंदोलन मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा खुटकुटी व्यवस्था को समाप्त किए जाने तथा विभिन्न ब्रिटिश शोषणों एवं अत्याचारों के विरुद्ध 1895 से लेकर 1901 के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन में बिरसा ने नैतिक आचरण की शुरुआत एवं आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद को उपदेश दिया। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को बड़े स्तर पर मानवीय तथा सैन्य क्षति पहुंचाई तथा अंग्रेजी सरकार को प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल के लिए बाध्य किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर कौन सा, चेरो विद्रोह। ये विद्रोह पलामू दुर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चेरो के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया गया। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, भूषण सिंह थे तथा कर्नल जोन्स ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था इसमें, चेरो विद्रोह में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब उसके बाद कौन सा है, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह भी देखा जाए तो मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831-32 में भूमि संबंधी असंतोष के कारण कोल विद्रोह हुआ। किसके कारण हुआ, तो भूमि संबंधी असंतोष के कारण क्या हुआ, कोल विद्रोह हुआ। इसके प्रमुख नेता
बुद्धो भगत एवं सिंघाराम थे। यह विद्रोह मुख्यतः रांची, हजारीबाग, पलामू आदि क्षेत्रों में हुआ। किन क्षेत्रों में हुआ? तो हजारीबाग, पलामू आदि क्षेत्रों में हुआ। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे है तमाड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह मित्रों? तमाड़ विद्रोह। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को। यह विद्रोह 1780 से लेकर 1794 ईस्वी के मध्य छोटानागपुर क्षेत्र में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में उरांव जनजाति द्वारा हुआ। कौन सा जनजाति? उरांव जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। तमाड़ क्षेत्र में जमींदारों के अत्याचारपूर्ण क्रियाकलाप से स्थानीय जनता एवं कृषकों के मध्य असंतोष की भावना पनप रही थी। यही असंतोष की भावना विद्रोह का मुख्य कारण बना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए जमींदारों के आग्रह पर सरकार ने जमींदारी पुलिस बल की स्थापना की थी। कौन सा पुलिस बल? जमींदारी पुलिस बल की स्थापना किया गया था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत में 19वीं एवं 20वीं सदी के दौरान व्यापक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय आंदोलन हुए, जिसका प्रभाव हमें राष्ट्रीय आंदोलन पर देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। अब जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, सेकेंड जो डिमांड था, उस पर हम लोग अब चलने वाले हैं कि इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव था। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव था। जनजातीय आंदोलन की आंशिक सफलता ने भारतीय जनता के मध्य आत्मविश्वास का संचार किया। क्या किया? आत्मविश्वास का संचार किया, जिसके कारण आने वाले समय में विभिन्न आंदोलनों में व्यापक जन भागीदारी देखने को मिली। क्या मिली? व्यापक जन भागीदारी देखने को मिली। दूसरा नंबर पॉइंट है कि जनजातीय आंदोलन में अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासन पर अधिक बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? स्वशासन पे अधिक बल दिया गया जनजातीय आंदोलनों के दौरान। विद्रोह के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में एक निश्चित समय तक ब्रिटिश शून्य रही। क्या रही? ब्रिटिश शून्य रही। परिणाम स्वरूप भारतीयों में स्वशासन का विकास हुआ। ये बहुत बड़ी सफलता को देखा जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद बिरसा जैसे जनजातीय आंदोलनों का स्वरूप अर्धधार्मिक था। क्या था? अर्धधार्मिक। इसने विद्रोह के दौरान आत्मशुद्धि, मदिरा का सेवन नहीं करने आदि पर बल दिया था, जिसके कारण भारत में सुधारवादी आंदोलन भी प्रारंभ हुए। कहीं न कहीं यहाँ से प्रेरित था सुधारवादी आंदोलन। बिरसा एवं संथाल दोनों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करने पड़े। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसका असर देखा जा सकता है यहाँ पे। अंग्रेजों को व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करने पड़े। स्थानीय उसके बाद क्या है? जनजातीय आंदोलन की प्रमुख सफलता मानी गई, जो फेरबदल किया गया उसी को। इससे भारतीयों में इस संदेश का प्रसार हुआ कि वे सभी संगठित होकर भारत में अंग्रेजों को परास्त कर सकते हैं। ये मनोबल में वृद्धि हुई और समझ में आया कि हम सब अगर एक साथ मिल जाए तो अंग्रेजों को परास्त कर सकते हैं। ये कम नहीं था दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जनजातीय आंदोलन की सफलता का ही परिणाम था कि व्यापक, सुव्यवस्थित एवं भागीदारी पर आधारित आंदोलन चलाए गए। कहीं न कहीं गांधी जी इन तमाम जनजातीय आंदोलनों से प्रेरणा लेकर ही सुव्यवस्थित एवं जन भागीदारी पर अधिक बल दिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब इसके कंक्लूजन पे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में समय समय पर हुए विभिन्न जनजातीय आंदोलन ने व्यापक स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया है। क्या किया है? प्रभावित किया है। इसमें जहां एक तरफ अंग्रेज प्रशासनिक फेरबदल पर विवश हुए, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में एकजुटता बढ़ी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इन आंदोलनों के कारण, इन विद्रोहों के कारण भारतीयों में एकजुटता का विकास हुआ और धीरे धीरे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होते गए। तो यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है हमारा आज का ये मॉडल आंसर सेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।